So welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology today we'll start vasodilator. Vasodilator में वेसल कौन कौन सी अपनी बॉडी में आर्टरी और वेन. ठीक है, तो जो आर्टरी को डायलेट करती है वो है आर्टरी डायलेटर्स, जो वेन को करती है वो है वेन डायलेटर्स, और दोनों को साथ में करती है वो है कंबाइंड डायलेटर्स. सो पोटेशियम चैनल ओपनर की वो है अपना सबसे पहला आर्टरी डायलेटर विच इज पोटेशियम चैनल ओपनर. इसमें आती है 3 ड्रग, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, हाइड्रालाजीन. इन 3 मिनॉक्सिडिल, अपना डाइजॉक्साइड और हाइड्रालाजीन के अलावा तुम्हारे होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और फिनोल्डापान. फिनोल्डापान which is D1 antagonist. What is D? D is dopamine receptors. तो dopamine 1 receptors and agonist. देन बात करते हैं वेन डायलेटर्स की. सो वेन डायलेटर होते हैं अपने नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स आर वेन डायलेटर्स. देन कंबाइंड डायलेटर्स. सो नाइट्रोप्रूसाइड आर कंबाइंड डायलेटर्स. अब इन दोनों की बात सुनो. इन दोनों में खास बात क्या है कि ये दोनों जो होते हैं ना, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आता है. इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आता है एज दीज आर फर्स्ट एनो डोनर्स. एनो डोनर मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड डोनर. ठीक है, दे आर एस इनिबिटर्स. दोनों साथ में, हाँ, सिर्फ इधर नहीं. दे आर एस इनिबिटर्स. Second is they are alpha blocker also, and third is they are diuretics. They are diuretics. तो ये दोनों के कॉमन इफेक्ट है. पहला they are nitrogen donor, NO donor which is nitrogen oxide donor. Second is ACE inhibitor. Third is alpha blocker, and fourth is diuretics. Next we talk about common effect of vasodilators. सारे आर्टरी डायलेटर्स, वेन डायलेटर्स और कंबाइंड डायलेटर्स, इन सबके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. देखो, ये कर रहे हैं डायलेशन, मतलब ये फ्लशिंग करेंगे. ठीक है, स्किन में कभी कभी विजिबल हो जाती है आर्टरी या वेन. ठीक है, तो इस फ्लशिंग इडीमा कॉज करा सकते हैं क्योंकि परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं ये. तो जो फ्लूइड है वो अंदर से बाहर आ सकता है वेसल्स का. ठीक है, तो इडीमा हो सकता है. ये रिड्यूस करते हैं बीपी को. वेजोडाइलेटर करा रहे हैं तो बीपी कम होगा तो बीपी रिड्यूस हो सकता है. रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, बीपी कम होगा तो उसके रिफ्लेक्स में हार्ट रेट बढ़ाएगा, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. एंड रेनिन रिलीज कराएगा. वेजोडाइलेशन है, बीपी कम हो रहा है तो जीएफआर कम होगा तो रेनिन रिलीज होगा. ठीक है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. फ्लशिंग, इडिमा, रिड्यूस बीपी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एंड रेनिन रिलीज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आर्टरी डायलेटर्स. आर्टरी डायलेटर्स आर पोटेशियम चैनल ओपनर मेनली. इसी की बात करेंगे. क्यों इसकी बात करेंगे? क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अपन बात कर ली है. D1 एंटागोनिस्ट की बात, D1 एगोनिस्ट की बात अपन ने कर ली थी सिंपैथेटिक वाले में. जो सिंपैथेटिक सिस्टम अपन ने पढ़ा था, सिंपैथेटिक ड्रग्स जो अपन ने पढ़े थे, उसमें अपन ने D1 एगोनिस्ट की बात करी थी. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात अपन ने जस्ट पहले वाले लेक्चर में करी है. अब अपना बचा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, उसकी बात करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, सो फर्स्ट इज मिनॉक्सिडिल. अब मिनॉक्सिडिल तुम्हें सबने नाम सुना होगा. मिनॉक्सिडिल बाल में लगाते हैं. जब बालों की कमी होती है उसको बोलते हैं एप्लोसिया. एप्लोसिया में अपन लगाते हैं मिनॉक्सिडिल. ठीक है, अब सुनो, मिनॉक्सिडिल जो होती है वो एक प्रोड्रग होती है. क्या होती है? प्रोड्रग. वो अपनी बॉडी के अंदर आती है, लीवर के अंदर वो कॉन्जुगेशन शो करती है किसके साथ में? सल्फेट के साथ में. देन इट विल कन्वर्ट इनटू मिनॉक्सिडिल सल्फेट. मिनॉक्सिडिल सल्फेट जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होता है. क्या होता है वो? एक्टिव फॉर्म. ठीक है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट का एक्टिव फॉर्म है. ये प्रोड्रग होती है और ये एक एडॉन ड्रग होती है हाइपरटेंशन में. ठीक है, ये एक एडॉन ड्रग होती है हाइपरटेंशन में. देन वी टॉक अबाउट हेयर ग्रोथ. एप्लोसिया. एप्लोसिया मतलब हेयर, बाल चले जाते हैं, तो इन्हें मिनॉक्सिडिल महाराज को लेते हैं अपने हाथ में और बाल में घिस के लगाते हैं. तो उससे क्या होता है? उससे बाल आते हैं. बिकॉज आर्टरीज आती है तो हेयर रूट्स जो होती है उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई आता है. क्योंकि आर्टरी डायलेट होगी तो जो आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हुई है जिससे ब्लड सप्लाई रुका हुआ है, जहाँ के बाल ड्राई हो गए थे, खत्म हो गए थे, मर गए थे, वहाँ पे वापस ब्लड सप्लाई दोगे तो वापस रीजनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो टॉपिकल क्रीम्स आती है इसकी और ओरल ड्रग्स आती है. ओरल ड्रग्स क्यों नहीं देते? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आते हैं विच इज हीरोटिज्म. अब हीरोटिज्म किस में? हर्सुटिज्म बोलते हैं. सो क्या बोलते हैं? हर्सुटिज्म. किस में साइड इफेक्ट है? तो ये लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. हर्सुटिज्म में इसे साइड इफेक्ट इन फीमेल्स में तुम जब फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं फीमेल्स में तो वो हर्सुटिज्म कॉज हो, वो उसको हर्सुटिज्म बोलते हैं उस चीज़ को. ठीक है, और ट्रीटमेंट होता है ये एप्लोकिया का, एप्लोसिया. नेक्स्ट इज अपना डाइजॉक्साइड. डाइजॉक्साइड इज पोटेशियम चैनल ओपनर जो ओपन करता है पोटेशियम चैनल को इन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. क्या करता है? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ओपन. क्या होगा? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास जो होता है वो किसके लिए होगा? बीटा सेल, इंसुलिन. मतलब ये करेगा, इनहिबिट करा रहा है इंसुलिन रिलीज को. क्या करा रहा है? इनहिबिट कराएगा इंसुलिन रिलीज को. तुम मेरी बात सुनना, तुमको बता दूं पोटेशियम चैनल ओपनर का मेन काम क्या है. फॉर सपोज तुमने एक चीज़ सुनी होगी बचपन से कि एक चैनल होता है विच इज़ व्हाट? सोडियम पोटेशियम पंप. उसमें क्या होता है? 3 सोडियम बाहर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर जाता है. सुना ये बात? अब क्या हो रहा है? और ये जो होता है ये नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब सेल को एक्साइट करने का काम होते हैं.
जब सेल एक्साइट होता है तो पोटेशियम अंदर जाता है, सोडियम बाहर आता है। अब क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल खुल गए हैं, पोटेशियम बाहर आ रहा है, मतलब सेल जो है वो अब एक्साइट नहीं, अब इनिबिट हो रहा है। तो सेल इनिबिट हो रहा है, पेनक्रियास इनिबिट हो रहा है, पेनक्रियास के बीटा सेल इनिबिट हो रहे हैं, तो इंसुलिन रिलीज इनिबिट होगा। देन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया। ये रहा, ये देखो। देन हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन क्या होगा, मैकेनिज्म एक्शन इनका पोटेशियम चैनल ओपनर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, एनोडोनर भी होते हैं, सब होते हैं हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन इज पोटेशियम चैनल ओपनर, एंटीऑक्सीडेंट, एनोडोनर, विच यूजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, हाइड्रोलाजीन का। ये मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलेशन से। एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म, एसिटाइलेशन क्या होता है, देखो जब मैंने तुमको पढ़ाया था जनरल फार्माकोलॉजी, उसमें एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म, सीवाईपी से मेटाबॉलिज्म, सारी बात अपन ने करी थी। इसमें इसमें 4 ड्रग होती है, शिफ्ट ड्रग्स। शिफ्ट जो निमोनिक है, मैंने उसका आंसर ही में दिया था, सल्फा ड्रग्स होता है, आइसोनियाजिड होती है, ठीक है, और एच से अपना हाइड्रोलाजीन होता है। देन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, डीएलई। अब व्हाट इज डीएलई, डीएलई इज ड्रग इंड्यूस लूपस अरिथमेटस। अब लूपस अरिथमेटस ये डिसीज क्या होती है, तुमने देखा होगा, एक डिसीज होती है जिसमें ना जगह जगह अर्दमा हो जाता है, मतलब जगह जगह रेड स्पॉट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस अरिथमेटस। अगर ये लोकल होता है तो उसको लोकल अर्दमा बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, ये है तुम्हारी कौन, ब्लड वेसल। कौन है तुम्हारी, ब्लड वेसल। ये है तुम्हारे एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स है। अब क्या हो रहा है, एंडोथेलियल सेल्स नॉर्मली एनो देती है, वो एनो जाता है कहाँ पे, तुम्हारे सेल, ये दिख रहा ना, ये तुम्हारा है स्मूथ मसल्स का सेल वॉल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। लिख तो बना तो देता है लेकिन लेबलिंग नहीं करता। एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है, ये है स्मूथ मसल सेल्स। अब इसमें से एनो निकला, स्मूथ मसल सेल्स पे गया। अब जैसे वो स्मूथ मसल सेल पे जाएगा एनो विल एक्साइट और स्टिमुलेट सॉल्युबल ग्वाइनल साइक्लेज। सो सॉल्युबल ग्वाइनल साइक्लेज को यह करेगा, एक्साइट करेगा और स्टिमुलेट करेगा, विच लीड्स टू साइक्लिक जीएमपी, विच लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ जीटीपी टू साइक्लिक जीएमपी। जीटीपी साइक्लिक जीएमपी बन जाएगा। अब जो साइक्लिक जीएमपी है उसमें एक एंजाइम उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है। देखो, साइक्लिक जीएमपी इज जस्ट फॉर एनर्जी। साइक्लिक जीएमपी, सीजीएमपी, जैसे कि सीएमपी था, वैसे सीजीएमपी होता है, इट इज जस्ट फॉर एनर्जी। वहाँ पे ये आता है एक एंजाइम के पास, विच इज एमएलसीपी, और उस पर जाके मसल को रिलैक्स करा देता है। सिंपल, क्या करा रहे हैं, मसल को रिलैक्स कराएगा। उससे क्या होगा, जो जो ब्लड वेसल के आसपास की मसल्स होगी, जो पास में लगी होगी, अब रिलैक्स हो गई है, तो रिलैक्स होने से क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी। सिंपल, सिंपल फिजियोलॉजी और सिंपल दिमाग, कोई बड़ा रॉकेट नहीं लगाया अपन यहाँ पे। एनो दिया, एनो से क्या हुआ, एनो गया किसका, सॉल्युबल ग्वानिल साइक्लेज के पास। सॉल्युबल ग्वानिल साइक्लेज के पास जाके वो जीटीपी से कन्वर्ट हो गया सीजीएमपी में। सीजीएमपी पे किसने ऐड किया, एमएलसीपी ने। एमएलसीपी इज एंजाइम। अब एमएलसीपी एंजाइम में उसने अगर मसल को रिलैक्स करा दिया, जो कि वेसोडाइलेशन कॉज करा देगा। सिंपल। साइक्लिक जीएमपी का जो डिग्रेडेशन कराती है वो है पीडीई। व्हाट इज पीडीई, फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम। फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम जो है वो उसका इनहिबिट कराती है या डिग्रेडेशन कराती है, किसका, साइक्लिक जीएमपी का। तो ये फिजियोलॉजी है। अब क्या हुआ, एंडोथीलियम से एनो खत्म हो गया, एंडोथीलियम में एनो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो भैया क्या करोगे अब, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि एनो आ जाए। तो इसमें 2 ड्रग होती है, एक होती है नाइट्रेट और दूसरी होती है नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रेट इज जस्ट फॉर वेन डायलेशन, नाइट्रेट इज जस्ट फॉर वेन डायलेशन। तो जरूरी नहीं कि आर्टरी हो, वेन्स भी हो सकती है, मतलब ये जो लाल बनाए सब नीला भी हो सकता है, ठीक है। सो नाइट्रेट जो है वो एनो तो देता है, लेकिन इट नीड अ कन्वर्जन। पहले मैड एंजाइम, पहले एक एंजाइम विच इज मैड एंजाइम इस पे आता है और वो मतलब नाइट्रेट पे एक्ट करता है और फिर वो एनो बनाता है। व्हाट इज मैड एंजाइम, तो मैड एंजाइम लिखना पड़ता है एग्जाम में, लिख लो यहाँ पे। मैड एंजाइम स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल माइटो जस्ट अ सेकंड, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, दिस इज मैड एंजाइम। नाइट्रेट पे मैड एंजाइम एक्ट करेगा और बना देगा एनो। लेकिन जो नाइट्रोप्रोसाइड है उसको कोई भी एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो डायरेक्ट एनो दे देता है और आर्टरी और वेन दोनों को रिलेट करा देता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रेट, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, ये मैड एंजाइम डिपेंडेंट है। अगर मान लो तुमने नाइट्रेट दिया लेकिन मैड एंजाइम ही खत्म हो गया है, या मैड एंजाइम सेचुरेशन पे ले चले गया है कि भैया मैड एंजाइम अब इस्तेमाल कर यूज़ ही नहीं होंगे क्योंकि सेचुरेट हो गए हैं, तो क्या नाइट्रेट एक्ट करेगा, नहीं करेगा। सेकंड, ये सिर्फ वेन डायलेशन कराता है, ओनली वेन वीनो डायलेशन। थर्ड, नाइट्रेट टॉलरेंस, यानी कि लॉस ऑफ ना डाउन रेगुलेशन ऑफ मैड एंजाइम, ठीक है, सो इट इज नाइट्रेट टॉलरेंस होता है इसमें।
नाइट्रोप्रोसाइड की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट एनो डोनर, कोई बात नहीं होती, फटाफट एनो देना, सीधा काम होता है इसका। कंबाइंड डायलेटर होता है, वेन और आर्टरी दोनों को डायलेट करता है, और इसमें कोई टॉलरेंस भी नहीं होता, क्योंकि कोई एक्शन है ही नहीं, दूसरा एक्शन फालतू का है ही नहीं भैया, कन्वर्जन होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेट विद पीडी इनिबिटर्स। अब देखो पीडी इनिबिटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये रहा। मतलब साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करना। अगर मैंने पीडी का इनिबिटर दे दिया तो क्या होगा, ये एक नहीं कर पाएगा, तो साइक्लिक जीएमपी जो है वो तुम्हारा क्या नहीं हो पाएगा, वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा, तो वो एमएलसी पे ज़्यादा ऐड कर देगा, तो ज़्यादा मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो ज़्यादा वेनोडाइलेशन हो जाएगा। समझ रहे हो, ये दिक्कत है। तो उसको लिख दो सिंपल भाषा में। अगर अपन ने नाइट्रेट दे दिया अपना पीडी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनिबिटर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो नाइट्रेट जो है वो क्या कराता है, वो सक्सेनाइल ग्वानिल साइक्लेज पे एक्ट करता है, which leads to conversion of GTP to cyclic GMP, right? cyclic GMP, और ये cyclic GMP leads to venodilation लिख देता हूँ मैं, venodilation। अब पीडी इनिबिटर है, सो पीडी इनिबिटर जो होगा वो डिक्रीज कर देगा या इनिबिट करेगा डिग्रेड ऑफ साइक्लिक जीएमपी, तो क्या होगा, तो उससे भी साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाएगा, तो उससे और वेनोडाइलेशन हो जाएगा या विनोडाइलेशन हो जाएगा, देन इट लीड्स टू मैसिव विनोडाइलेशन। तो उसमें वीनस पुलिंग हो सकती है, इसमें मैसिव विनोडाइलेशन, तो इसमें खतरनाक वीनस पुलिंग हो सकती है विच लीड्स टू हाइपोटेंशन। अब याद रखना, एक ड्रग होती है ड्रग होती है विच इज फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर, सो सबने सुनी होगी सिल्डेनाफिल, ये नहीं सुनी होगी सबने, सिल्डेनाफिल नहीं सुनी होगी सबने, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो सबने सुना होगा, सिल्डेनाफिल, ब्रांड नेम इज फॉर वाइग्रा। तो वाइग्रा अगर खाओ तो कभी भी नाइट्रेट के साथ मत खाओ, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट सिल्डेनाफिल, याद रखना सिल्डेनाफिल इज वाइग्रा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको नाइट्रेट कभी नहीं खाते, इट लीड्स टू हाइपोटेंशन, और खतरनाक हाइपोटेंशन कराता है, सडन डेथ भी हो सकती है इंसान की, सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि मैसिव वीनो पुलिंग हो जाती है, और पैर जो, और इतना खतरनाक होता है कि पैर जो होते हैं, पैर हिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पैर में वीनस पुलिंग हो जाती है, लीड्स टू डेथ, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट नाइट्रोप्रोसाइड इज फास्टेस्ट एक्टिंग। तो कभी भी अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी तो अपन हाइपरटेंशन में क्या देंगे, नाइट्रोप्रोसाइड का इंजेक्शन दे देंगे, आईवी दे देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे फटाक से तुम्हारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। फास्टेस्ट एक्टिंग होता है पहली बात, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट इज साइनाइड टॉक्सिसिटी, सेकेंड इज थायोसाइनाइड टॉक्सिसिटी, मतलब साइनाइड से रिलेटेड ही है, और थायोसाइनाइड टॉक्सिसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइनाइड टॉक्सिसिटी। अब साइनाइड टॉक्सिसिटी क्या होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है, लेकिन 2 नंबर में फंसता है, ज़्यादा फंसता भी नहीं है। साइनाइड टॉक्सिसिटी का एक तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ, करता क्या साइनाइड जस्ट साइटोक्रोम सी क्या करता है, साइटोक्रोम सी से बाइंड करता है, बाइंड विथ साइटोक्रोम सी, और उसको इनहिबिट कर देता है, अब बताओ साइटोक्रोम सी कहाँ काम आता है। अगर तुमने ईटीसी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसमें कॉम्प्लेक्स 4 या कॉम्प्लेक्स 3 ही रहता है साइटोक्रोम सी का, है ना। तो इट लीड्स टू, वो O2 से ATP बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब एनर्जी क्रिएट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इस प्रोसेस को वो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम सी से बाइंड करके साइनाइड, तो भैया ATP नहीं बन पाएगा, सेल की एनर्जी नहीं है, तो सेल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई आई वाज टेलिंग, हिस्टोटॉक्सिक टॉक्सिसिटी कॉज कराता है, क्या कॉज कराता है, हिस्टोटॉक्सिक टॉक्सिसिटी, टिश्यू खा जाता है इसका सीधा। ट्रीटमेंट बात करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सो इंट्रावीनस हाइड्रोक्सी कोबालेमिन विटामिन B12 देंगे, क्या देंगे, विटामिन B12 देंगे, क्यों, देखो कोबालेमिन दे रहे हैं, कोबालेमिन में आता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है वो इनहिबिट करता है साइनाइड की बाइंडिंग को, कोबाल्ट इनहिबिट साइनाइड बाइंडिंग, तो साइनाइड की बाइंडिंग तोड़ देगा ये, तो हाइड्रोक्सी कोबालेमिन देंगे विच इज विटामिन B12, ठीक है, इंट्रावीनस। देन नाइट्रेट देंगे, नाइट्रेट से क्या होगा, नाइट्रेट देंगे तो भैया तो वेन डायलेशन होगी, तो वेन डायलेट हो जाएगी, ठीक है,
देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लास्ट ड्रग इज सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट देंगे ताकि एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा. सोडियम थायोसल्फेट इज फॉर इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ दिस, अच्छा नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ चिलेट साइनाइड, ठीक है. और हाँ, इसको अपन साइनाइड किट भी बोलते हैं. ये तो 3 ड्रग है विच इज हाइड्रोक्सीकोबालामिन, इंट्रावीनस हाइड्रोक्सीकोबालामिन, इंट्रावीनस सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट. ये जो होती है ये तीनों के तीनों को बोलते हैं साइनाइड किट. क्या बोलते हैं? साइनाइड किट बोलते हैं. सो धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए और आपने पूरा विजिटर लेटर हमसे पढ़ा. धन्यवाद.